जी। अभी एक मेन इम्पोर्टेंट बात है कि भगवान का मंदिर हमारे घर के अंदर या भगवान का फ़ोटो कौन सी डायरेक्शन में रखें, और मरे हुए का जो हमारे स्वजन है उनका फ़ोटो कौन सी डायरेक्शन में रखें। तो भगवान का मंदिर जो है वो ईस्ट में रखे, उनका फ़ोटो भी ईस्ट में ही रखो, क्योंकि एनर्जी जनरेट वाला डायरेक्शन है वो। और जो मरे हुए लोग हैं उनका फेस जो है ना साउथ डायरेक्शन के अंदर होना चाहिए, क्योंकि साउथ डायरेक्शन जो है यम्मुख है। लेकिन हमारे जो लोग हैं ना, पढ़े हुए होने के बाद भी अनपढ़ होते हैं, और बहुत सारे ज्योतिष हैं वो भी बेकार होते हैं। हाँ, लगा लो कहीं पे भी, अरे मस्त जगह लगा दो, यहाँ पे दीवार के ऊपर इतना मस्त बनाया दीवार, घर वालों को वहीं पे लगा दो। नहीं, आपके स्वजन का जो फोटो है तो उनका मुंह जो है वो साउथ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करता होना चाहिए। समझ लीजिए, मैं ये जो मेरे पीछे डायरेक्शन है ये ईस्ट डायरेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं भगवान का मंदिर रखूँगा ताकि वेस्ट साइड पे उनका मुंह रहे। और हमारे जो मरे हुए स्वजन जो है, चाहे हमारे पिताजी हो गए, दादाजी हो गए, दादी वगैरह जो भी हो, तो उनका फेस जो है ना साउथ डायरेक्शन को पॉइंट करना चाहिए, क्योंकि यममुख है वो, यमलोक वही डायरेक्शन के अंदर है। कभी भी मंदिर या आप रात को सोते भी है ना, तो कभी आपका मुंह जो ना साउथ डायरेक्शन को पॉइंट नहीं करना चाहिए, वरना गए काम से। 50 साल बाद मरने वाले होंगे तो 25 साल में लुढ़क जाओगे, क्योंकि वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी आपको मिलेगी, आपका दिमाग काम करना बंद हो जाएगा। ना चाहते कि बहुत सारे गलत काम आपसे होंगे, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी है। समझे दोस्तों? इसलिए साउथ डायरेक्शन पकड़ लो। दूसरा कि अपने स्वजन के ऊपर सूखड़ का ही या चंदन का ही हार लगाया करो, ये प्लास्टिक वगैरह का मत लगाओ, अपमान है वो। और जब आपके पूर्वज, आपके जो स्वजन है वो दुखी रहे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, कभी सुखी नहीं रहेंगे आप। चाहे फिर कितने भी वो देसी घी का दिया कर लो या 500 अगरबत्तियाँ फूंक दो, उसके नाम का वो बच्चों को खिला दो, ये वगैरह वगैरह, कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरी दुनिया के अंदर ये चीज़ हो चुकी है। मेरी दुनिया को मैंने बहुत समझा था, लेकिन मेरी दुनिया ना समझती नहीं है, थोड़ी दिमाग की एड़ी है वो। समझ लीजिए कि आपके परिवार में कोई सीरियस हो गया है और आप उनको वाया एम्बुलेंस आपको उनको हॉस्पिटल पे ले जा रहे हैं। हॉस्पिटल जब आप गए तो उनका ईसीजी चेकअप होगा, सिटी स्कैन होगा, स्टेथोस्कोप से उनका फेफड़े वगैरह चेक करेंगे कि भाई हार्ट बीट चालू है नहीं है। फिर अगर वो डेथ हो गए तो आपको वहाँ पे बोल देंगे भाई ही इज़ नो मोर या शी इज़ नो मोर, ही इज़ गॉन वगैरह। तो अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न ये है कि अब उनका डेथ टाइम क्या हो गया, उनका डेथ टाइम क्या हुआ। आप तो समझ लीजिए कि रात को अगर 11:55 को सीरियस हो गए, अब 12 बजे उनको वाया हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, 1 बजे उनको डॉक्टर डेड डिक्लेयर करता है। और अब यहाँ पे आजकल के पंडित लोग हैं ना, समझ लीजिए कि 10 तारीख को मरे, वो 9 तारीख को सीरियस हुए रात को 11:55 को, तो वो वहाँ पे 11 तारीख को काउंट करेंगे। जो पंडित वगैरह जो है वो 10 तारीख काउंट नहीं करेंगे, 11 तारीख काउंट करेंगे। क्यों? कि ये लोग जो है इंग्लिश कैलेंडर को बिलीव करना चालू कर दिए हैं, जबकि हिंदू कैलेंडर के अनुसार सूर्योदय टू सूर्योदय ही 24 आवर्स होते हैं। और जब आप आपके स्वजन का जो पिंडदान कर्म जो करवा दे, उसके अंदर डेट भले आपने इंग्लिश डाल दी, लेकिन कम से कम वहाँ पे वो देखिए कि जो तिथि जो है वो आप हिंदू धर्म के अनुसार लिखवा रहे हैं। तो आपको जो वहाँ पे विधि करनी है ना, वो तिथि के अनुसार करनी है, डेट के अनुसार नहीं करनी। इसीलिए आप जो भी कर्म कांड करते हैं, जो भी उनके पीछे पूजा करते हैं, जो भी उनके पीछे करते हैं ना, वो उनको कभी मिलता नहीं है, क्योंकि वो गलत टाइम हो गया। समझे आप? फॉर एग्जाम्पल, बच्चा 3 बजे पैदा हुआ और आप वहाँ पे उसकी कुंडली के अंदर 4 बजे लिखवाओगे, तो कुंडली तो 4 बजे की बनेगी, नक्षत्र ग्रह वगैरह 4 बजे के बनेंगे। वैसे ही जो डेट टाइमिंग है एक्चुअल, अगर आपको नहीं पता तो ट्राई टू मेमोराइज कि वो कितने बजे सीरियस हुए थे। और जब आप हॉस्पिटल में अरे एम्बुलेंस में जब जा रहे थे तो शायद यही एक टाइम था जब वो सीरियस हो गए थे, उनका हार्ट बीट जो है, उनकी नाड़ी जो थी वो बीट करना बंद हो गई थी। तो उसी टाइम को कैलकुलेट कीजिए
वो टाइम भी जो डॉक्टर डिक्लेयर करता है। और पंडितों की बात मत सुनिए कि भाई हम तो दूसरे दिन का काउंट करेंगे, नहीं, वो डेट के हिसाब से हो गया। अगर आप हिंदू है तो आप कंपलसरी सूर्योदय टू सूर्योदय ही आप काउंट कीजिए और उसी हिसाब से अपने स्वजन का पूरा कर्म वगैरह जो है पूरा करवाइए। गलत टाइम वगैरह मत लीजिए। उनकी आत्मा तो दुखी होगी लेकिन आप भी कभी सुखी नहीं हो पाएंगे, समझे आप। और तो अब मैं क्या बताऊँ आपको, जितना भी मेरा नॉलेज, बहुत सारा नॉलेज, अब जितना भी आपको बताने जाऊँ उतना कम है, क्योंकि मुझे बार बार याद करना पड़ता है कि मैं कौन से टॉपिक के ऊपर अभी डिस्कस करूँ। मैं, अगर आपके पास कोई टॉपिक हो तो डेफिनेटली शिवांग जी से बता दीजिए, या फिर मेरा यूट्यूब चैनल है डिवाइन ट्रूथ करके, बस 3-4 वीडियो मैंने अभी अपलोड किए हुए जब मैं आया था तब, तो उसके ऊपर आप कमेंट मार सकते हो। जब मैं अवेलेबल रहूँगा तो डेफिनेटली जो भी आपकी क्वेरीज होगी, और मुझे वो क्वेरी का कोई क्वेश्चन का आंसर मुझे पता होगा, क्वेरी होगी तो उसके ऊपर मैं आपको उसका रिस्पॉन्ड करूँगा मैं डेफिनेटली, अगर मुझे पता होगा तो। लेकिन मैं मेरे घर की या मेरे मन की कहानी नहीं बताऊँगा, और नहीं पता होगा तो मना कर दूँगा कि नहीं पता है मुझे। और मैंने आज तक ये जो वीडियोज़ का जितने मेरा नॉलेज मैंने शेयर किया है वो सिर्फ और सिर्फ 0.0001% ही है। मेरा नॉलेज बहुत वास्ट है जो किसी के पास नहीं होगा। और इस दुनिया के अंदर ये चैलेंज के साथ कहता हूँ मैं, ये ब्रह्मांड के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ जो जानता है तपस्या कैसे की जाती है, बाकी कोई नहीं जानता। हिमालय में वहाँ पे जब मैं गया था ना लास्ट टाइम पे, वहाँ पे बहुत सारे साधुओं को मैं देखा था, गुफा के अंदर बैठे, चिल्लम मार रहे, मस्त गद्दे बिछाए हुए हैं, कुशन से वगैरह ऐश कर रहे, 2 घंटे माला कर रहे भगवान की, बोल रहे हम तो भाई साधु हैं। ऑब्वियसली आप साधु है, साधु ही रहो आप, चलो कोई बात नहीं, तपस्वी मत बनो आप, ना गुरु बनो किसी का। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अभिषेक एंड हर्षिल मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड है। मैं आज उनको एक बात कहना चाहता हूँ कि जब वो मेरे घर आते थे तो यूजुअली में 1-1 घंटा है ना बात के अंदर पड़ा रहता था मैं, मस्त मज़ेदार। और बेचारे चिल्लाते रहते, भाई कितनी देर, भाई कितनी देर। में बोलता भाई 5 मिनट, भाई 2 मिनट, बस भाई बॉडी क्लीन कर रहा हूँ। बेचारे परेशान हो गए, बोलते भाई मैं जा रहा हूँ। मैं बोलता हूँ भाई रुक जा, 2 मिनट आ रहा हूँ। सो अभिषेक हर्षिल, मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम 5 मिनट के अंदर आज मैंने नहा लिया मैंने, और वो भी सिर्फ 1 बाल्टी गर्म पानी के अंदर, वो भी गर्म पानी की सिर्फ नाम का गर्म पानी था और कुछ नहीं था। मैंने सिर्फ 1 बाल्टी के अंदर पूरा बॉडी मैंने क्लीन कर लिया आज। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं एक्चुअल मेरे अंदर बदलाव ला रहा हूँ मैं, और बदलाव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भगवान ने एक चीज़ कही है कि नव सर्जन के लिए विसर्जन होना बहुत ज़रूरी है, समझे आप। इसलिए मैं मेरा विसर्जन कर चुका हूँ मैं, और नया सर्जन भी मेरा चालू हो चुका है। मैं वो हूँ जो 6,500 के पिलो के ऊपर मेरा सर रख के सोता था मैं, लेकिन यहाँ पे कोई पिलो वगैरह कुछ नहीं है, मज़ेदार फुल। मेरे रूम के अंदर मैं खड़ा नहीं होता था लाइट फ़ैन वगैरह चालू करने के लिए, ऑटोमेटिकली सब होता था। यहाँ पे लाइट फ़ैन वगैरह कुछ नहीं है, सब नेचुरल है मेरे लिए। इसलिए सब त्याग कर दो पहले, कुछ भी करना हो उसके पहले त्याग कर लो। त्याग के बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे। ज़िंदगी में बहुत सारे लोग धोखा देंगे, कोई बात नहीं, टूटो मत, राइज एंड राइज अगेन। लेकिन खुद को इतना बुलंद बना दो ना, तो एक दिन वो इंसान है ना खुद आपके आप पैर पकड़ ले। ठीक है दोस्तों, अब तो मुझे बहुत जल्दी मुझे वो ऊपर पहुंचना है, मुझे गुफा के ऊपर। ये देखिए यहाँ का व्यू मैं आपको बताता हूँ। ये रही नीचे गंगा नदी, आप देख सकते हैं बहुत दूर है, और वहाँ से बहुत हाइट के ऊपर आ चुका हूँ मैं। ये पूरे यहाँ के पर्वत है ये। अब देखिए मुझे वो जो पहाड़ है वहाँ पे जाना है, लेकिन उसके पहले नीचे गुफा थी, आज रात को वहाँ पे स्टे करूँगा मैं। ये देखिए पूरा जंगल ही है ये, पता नहीं कब क्या हो जाए, बट मैं डरता नहीं हूँ, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, मैं आज तक डरा नहीं हूँ। यहाँ तक कि 15 दिन के अंदर मेरी बहुत सारी परीक्षाएं हो गई। मेरी मॉम को शायद एडमिट ही करना पड़ता, उसका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया था जब मैं यहाँ पे आ गया था। तो बेहोशी की हालत में मैं मेरा ही नाम बोल रही थी, क्योंकि मैं मेरे घर से बता के नहीं निकला था कि मैं तपस्या करने के लिए हिमालय जा रहा हूँ, मैं ऐसे ही निकल गया था मैं। तो उनको जब पता चला तो बहुत टेंशन में आ गए, माँ भाई घर वाले सब दोस्त भी टेंशन में आ गए। मैंने उनको समझा दिया। दूसरा, मुझे कोरोना पॉजिटिव निकला, मैं बहुत सारा
प्रॉब्लम हुआ, मैं कल ही डिस्चार्ज हुआ हूँ मैं। फिर उसके पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा शोल्डर, मेरा नी, मेरा ये गले के मसल सब डैमेज है आज की डेट में भी। लेकिन जो सपोर्टिंग बेड वगैरह थे सब मैंने निकाल दिए मैंने, क्योंकि वो पहन के आता तो साला डॉक्टर मुझे एयरपोर्ट पे ही रोक लेते। हाँ, मैंने मेरा सब कुछ लुटा दिया, मेरी दुनिया भी मैंने लास्ट तक छोड़ दी मैंने। मैं सबकी सुनता हूँ लेकिन करता वही हूँ जो मैं चाहता हूँ। आप भी वही करो, सुनो सबकी, लेकिन एक बार अपने मन की सुनो कि आपका मन क्या चाहता है। शायद ये मेरा आखिरी वीडियो हो सकता है, उसके बाद वहाँ आई थिंक नेटवर्क नहीं मिलते, जब तक मुझे पता है ऊपर नेटवर्क नहीं मिलते। जब मैं वापस आऊँगा तब कुछ तो करके आऊँगा मैं, इतना मैं जानता हूँ। खाली या तो वापस नहीं आने वाला मैं। ऊपर वाला है मेरा महान, मेरा कर्म इतने महान बनाऊँगा कि ऊपर वालों को आना ही पड़ेगा नीचे, चाहे लोग मुझे कितनी बददुआ क्यों ना देते, मुझे वो फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, क्योंकि उनकी बददुआ सिर्फ एक बार निकलेगी, लेकिन मेरी तपस्या के अंदर मंत्र है ना, बार बार निकलते ही रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अलविदा लेता हूँ आप लोगों से मैं। और शिवांग जी, अगेन आई एम थैंकिंग यू टू मोटिवेट मी टू मेक दिस वीडियोज़। और मुझे लोगों का तो पता नहीं है, आज शायद लोग मेरी बातें समझे या ना समझे, लेकिन आने वाले वक्त में अगर मैं सक्सेसफुल हो गया, वापस आया, तो लोग समझ जाएंगे मेरी वीडियो की बातें, बहुत अच्छे से समझ जाएंगे वो लोग कि मैंने जो कहा कोई गलत नहीं कहा था, सब फैक्ट ही मैंने कहा था। और जो भी है सच है, सच को कोई झुठला नहीं सकता है। ओके शिवांग जी, मैं मिलूँगा आपसे जब वापस आऊँगा तब। अभिषेक, हर्षिल, पीटर भाई, उदय भाई, कमली, सनी, आप सब लोगों को थैंक्स आज तक मेरा पागलपन झेलने के लिए, और स्पेशली मुझे झेलने के लिए, क्योंकि आप लोगों ने मुझे जितना झेला है ना, उतना किसी ने नहीं झेला है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं, बाय बाय। जिंदा लौटा तो डेफिनेटली आऊँगा मीडिया के अंदर ही डायरेक्ट। बाय बाय, जय श्री कृष्ण, हैव अ ग्रेट डे।